उसके सारे कुंडलिनी का अध्ययन किया, सातों जन्मों का अध्ययन किया। कहने का मतलब कुंडलिनी वो शक्ति है, इस शक्ति के साथ आपका सारे जन्मों का रिकॉर्ड साथ में रहता है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी रहता है, बुरे कर्म करते हैं तो भी रहता है, आपके साथ में बराबर चला आता रहता है। दूसरा, वहां जो साधक आए थे भौतिक रूप से पूर्ण तृप्त थे, पूर्ण संपन्न थे, और उसी कारण ऐसी पूर्ण भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की भूख अभी बाकी थी। आवश्यक था कि आत्मा की उन्नति की जाए, इसीलिए वो सारे आए थे। देखिए, जैसे एक उच्च शिखर है और उस उच्च शिखर को भौतिक सुख सुविधाओं से प्राप्त है, और हमारा लक्ष्य अभी उसी ओर है कि हमको वहां तक पहुंचने का है। और वो सब लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, पर पहुंचने के बाद में भी खोज आत्मा की बाकी रह जाती है। खोज आत्मा की शुरू रहती है, इसीलिए फिर वो आगे की खोज ढूंढते हैं, और बाद में फिर नीचे आते हैं, और नीचे के लेवल पे आके फिर वो आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको भी उनका अनुसरण करना है, अगर आपको भी आपका जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। उनको ये सब कुछ प्राप्त है। अब कल्पना कीजिए, वो 1.5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, फिर भी तृप्त नहीं है, फिर भी सुखी नहीं है। तो वो वहां तक पहुंचने के बाद में फिर उन्होंने फिर यात्रा शुरू की, सेटिस्फेक्शन की, फिर यात्रा शुरू की, आत्म शांति की। तो अगर आपको भी वहां तक जाके रिटर्न आना है, अपने जीवन का टाइम व्यर्थ करना है, गंवाना है, तो मुझे कुछ ऐतराज नहीं है। लेकिन आप अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, अगर आप आपकी आत्मिक प्रगति चाहते हो, तो आज ही जाग जाओ, क्योंकि वहां तक जाके भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका कहीं एंड नहीं है, कहीं अंत नहीं है। दूसरा, जब कोई सामने मेरे आता था तो मैं तो उसको सिर्फ थोड़ी सी बातें बता करके उसको व्यवस्थित लाइन पे ला देता था, लेकिन मैं उसके अंदर का भीतर का सब कुछ जान लेता था, सबको पता चलता था। तो पता चलने के कारण एक नए विषय, नई पुस्तकें जो मनुष्य के रूप में मुझे मिली, जो अध्ययन करने को मिला, उससे कुछ ज्ञान में और वृद्धि हुई। उससे ये पता चला कि वो लोग मुक्त प्राणी हैं। मतलब अपने यहाँ जैसे टेंशन रहता है, अपने यहाँ जैसा तनाव रहता है, ऐसा तनाव उनमें किसी में भी नहीं है। क्यों? पति को टेंशन नहीं है पत्नी का, पत्नी क्या कहेगी, पत्नी क्या करेगी। ठीक है, पत्नी रही तो रही, नहीं तो दूसरी पत्नी कर लेगी। पत्नी को भी टेंशन नहीं है पति का, घर जाके पति क्या बोलेगा, बोला तो बोला, ठीक है, दूसरा पति कर लेगा। तो ऐसा कोई टेंशन, कोई तनाव कहीं समाज में है ही नहीं, एकदम मुक्त प्राणी है। लेकिन भावनाएं, संवेदनाएं, चिंताएं, ये उनमें कुछ नहीं है। सारी बुराइयों से दूर है, लेकिन एक बुराई है, वो बुराई है उनके सारे हृदय चक्र एकदम ड्राई है, मरुस्थल है, कहीं एक भी प्रेम की बूंद नहीं है, जन्म से ही नहीं है। पूर्ण हृदय चक्र एकदम सूखा रहता है। तो जब वो इंटरव्यू के लिए अंदर आते थे, मैं लिटरली उनको जूते मारता था, और बाहर आके वो बोलते थे, स्वामी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। फिर पूछो क्या प्रकार था? प्रकार यही था, जो मेरा माध्यम था वो माध्यम चैतन्य था, जो माध्यम था माध्यम प्रेम था। मनुष्य का सबसे बड़ा स्वभाव है प्रेम। तो चैतन्य जब उनको मिलता था तो उस मलम को वो अपने वीक पॉइंट पे, अपने हृदय पे लगा लेते थे, और बाहर आके कहते थे, स्वामी जी ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया।
और अंदर जो ट्रांसलेटर रहते थे वो बोलते थे इतना रुलाया है, इतना रुलाया है, कुछ पूछो। औरतें आदमी दहाड़े मार मार के रोते थे, तो जो ट्रांसलेटर बैठे रहते थे वो बोलते थे आदमियों का ऐसा रोते हुए कभी नहीं देखा। पूरा अंदर तक की सफाई, अंदर तक का क्लियरेंस उनका हो जाता था। और क्लियरेंस होने के बाद हृदय प्रेम से भर जाता था। जो कमी थी वो उनकी पूर्ण हो जाती थी। वहां की वाइब्रेशंस उनकी राइट साइड वीक थी, यहाँ लेफ्ट साइड वीक है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, समाज क्या कहेगा। दूसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चिंता। इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि उस चिंता के कारण ही आगे की प्रगति, आगे का प्रोग्रेस आपका रुक जाता है। चिंता एक अनिश्चित भविष्य के कारण निर्माण होती है। इसलिए आवश्यक है आप भविष्य में से आपका अटेंशन हटा करके वर्तमान में लाइए, प्रेजेंट में लाइए, तभी आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, तभी आपकी प्रगति हो सकती है। और प्रगति के लिए आवश्यक है गुरु के प्रति आपका पूर्ण समर्पण हो। बेंगलुरु में एक अंग्रेज लड़की मेरे को मिलने के लिए आई। वो कोई हरिद्वार के किसी साधु की शिष्या थी। उस साधु ने उसे कुछ पैसों से ठगा था। ऐसे दुखी हो गए, ऐसे परेशान हो गए, मेरे पास आई। बोले स्वामी जी, मैं परमात्मा को पाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे गुरु नहीं चाहिए। गुरु का मेरा अनुभव पूरा है। मेरे सामने एक साथ दो व्यक्ति विद्यमान थे। एक वो लड़की का देह जो उस साधु के कारण ठगा गया था, एक उसके भीतर की आत्मा जो परमात्मा को जानती थी, परमात्मा का रास्ता जानती थी, जो उसे वहां तक ले आई थी। मैंने उसे बताया, तो परमात्मा को मिलना चाहती है, परमात्मा के पास जा। गुरु को मिलना चाहती है, गुरु के पास आ। तो तू मेरे पास क्यों आई है? जब तू परमात्मा को मिलना चाहती है तो गुरु के पास क्यों आई है? तू आई नहीं है, तू लाई गई है। तेरे आत्मा तुझे यहां खींच करके लाई है। उसे पता है परमात्मा तक जाने का रास्ता किस गुरु के माध्यम से है। तेरे पिछले गुरु ने तुझे जो ठगा, उस गुरु को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उस गुरु को भी थैंक्स देता हूं कि उसने तेरे भीतर गुरु की खोज तो जारी की। ठीक है, तू ठगी गई। बाजार के अंदर तूने एक दिन नकली हीरा खरीदा, लेकिन तेरे भीतर हीरा पाने की लालसा तो जागरूक हुई। कल नकली प्राप्त किया था, आज असली प्राप्त करेगी। इसलिए तेरी आत्मा जानती है कि परमात्मा के पास जाने का रास्ता किस गुरु के माध्यम से है, इसलिए वो तुझे मेरे पास लाई है। फिर वो बोली, स्वामी जी मैं क्रिश्चियन हूं, गुरु हमारा मार्ग नहीं है, गुरु हमारा पंथ नहीं है, गुरु के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं गुरु मार्ग की नहीं हूं। मैंने उसको कहा, तू बोल रही है तू गुरु मार्ग की नहीं है, और मैं कहता हूं तू पूर्णतः समग्र गुरु मार्ग की ही है। तो बोली, स्वामी कुछ समझ में नहीं आ रही है आपकी बातें, थोड़ी समझाओ ना। मैंने कहा कि जीसस क्राइस्ट को मानती है, उसने कभी कहा क्या कि मैं भगवान हूं? तो बोले नहीं, लेकिन तू उसे भगवान मानती है, तूने उसे भगवान बना दिया है।
भगवान बना करके तूने तेरे और उसके बीच में एक बहुत बड़ी दूरी निर्माण कर ली है। यीशु क्राइस्ट गुरु तत्व थे, गुरु थे। गुरु बोलने के बाद में आपके अंदर की दूरी एकदम कम हो जाती है। तो तू तो गुरु मार्ग की है, तू कैसे कह सकती कि मैं गुरु मार्ग की नहीं हूं? तो उसके बाद समझ में आई। देखिए, गुरु करीब का होता है। हम गुरु को भगवान बना देते हैं और भगवान बनाने के बाद में एक बहुत बड़ी खाई, बहुत बड़ा डिस्टेंस निर्माण कर देते हैं। गुरु को भगवान मानिए, गुरु साक्षात परब्रह्म कहा है, ठीक है, बराबर है, लेकिन भगवान बनाइए मत। जहां आपने भगवान बना दिया, बनाने के बाद में फिर एक डिस्टेंस निर्माण हो गया, एक दूरी निर्माण हो गई। गुरु को मानना और गुरु को भगवान बनाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, एकदम 36 का आंकड़ा है। फिर आपकी दिशाएं ऐसी हो जाएगी। और अगर आपने गुरु माना है, गुरु को भगवान माना है, आपकी दिशा ऐसी है। अगर आपने गुरु को भगवान बनाया, आपकी दिशा ऐसी हो जाएगी। पूर्ण डिफरेंस निर्माण हो जाएगा, पूर्ण दूरी निर्माण हो जाएगी। भगवान बनाया मतलब उसको समाप्त कर दिया, उसको खत्म कर दिया, क्योंकि भगवान अपने को कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए आप गुरु को भगवान मत बनाइए, भगवान मानिए। माना मन से जाता है, माना चित्त से जाता है, आप चित्त से मानिए। दूसरा, गुरु को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप गुरु को तोड़ते हैं, ये गुरु अच्छा है, ये गुरु अच्छा है, ये गुरु अच्छा है, वो तोड़ने में ही आपका जीवन समाप्त हो जाता है। गुरु तोड़ने की चीज नहीं है, गुरु समर्पित होने की चीज है। और दूसरा, उस लड़के को बताया कि तू उस गलत गुरु के सामने भी समर्पित हुई तो तेरा क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो वो गुरु का हुआ, तेरा समर्पण कुछ खाली नहीं गया। तू उस गुरु के सामने समर्पित हुई, इससे आज इस गुरु तक पहुंची है। तेरे भीतर का समर्पण गुरु के प्रति था, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं। और गुरु एक तत्व है, उस तत्व के ऊपर आप समर्पित हो जाइए। समर्पित होने के बाद में अगर वो गलत है तो फिर आपको क्या लेना देना है? गलत है उसका वो भोगेगा। आप तो पूर्ण समर्पित हो रहे हैं, आप पूर्ण समर्पित हो रहे हैं, यानी आप आपके सारे दोष निकाल के फेंक रहे हैं उसके सामने, उसके ऊपर डाल रहे हैं। डालने के बाद में अगर वो सक्षम है तो अपने दोष स्वयं दूर कर सकता है। अगर सक्षम नहीं है तो लेके समाप्त हो सकता है। दोनों ही दिशाओं में गुरु सक्षम है या अक्षम है, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क उसको पड़ेगा। तो आप क्यों बोलते बैठते हैं कि गुरु सक्षम है या अक्षम है? वो सक्षम है तो भी आपने दोष डाल दिए, वो अक्षम है तो भी आपने दोष डाल दिए। आपके भीतर के दोष तो दूर हो ही गए ना। उसके दोष दूर करना वो उसका सवाल है, उसके अंदर शक्ति है, कर सकेगा, नहीं शक्ति है, नहीं कर सकेगा। आपका क्या जा रहा है? आपने तो आपका कचरा फेंक दिया। इसलिए कोई महत्व नहीं है कि गुरु सक्षम है कि अक्षम है। महत्व है आप समर्पित है या नहीं। आप कहीं तोड़ तो नहीं रहे हैं, इसलिए आवश्यक है आपका समर्पण ज्यादा आवश्यक है। गुरु का कोई महत्व नहीं, महत्व आपके समर्पण का है। आप एक पत्थर के सामने समर्पित हो जाइए तो भी आपके सारे दोष दूर हो सकते हैं। आप एक नदी के सामने समर्पित हो जाइए तो भी आपके सारे दोष दूर हो सकते हैं। आप एक झाड़ के सामने समर्पित हो जाइए, आपके सारे दोष दूर हो सकते हैं। आप कहां समर्पित हो रहे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। आवश्यक है आप पूर्ण समर्पित हो रहे हैं। अपनी गंदी पानी की बोतल को सब जगह छलकाते फिरोगे, कहीं पे भी खाली होने वाली नहीं है। समग्रता रखो,
एकाग्रता रखो और एकाग्र होके आप पूर्ण समर्पित कर दो। और पूर्ण समर्पित करने के बाद में ही आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। और सारे दोष दूर होने के बाद में जिस प्रकार से खाली बॉटल होने के बाद हवा को बुलाना नहीं पड़ता, हवा स्वयं ही भीतर आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति एक एक कण में बसी हुई है। वो कण की शक्तियां सब आपके भीतर आने के लिए लालायित है। दरवाजे तो आपने आपके बंद करके रखे हैं। आपके अंदर की गंदगी निकालने की आवश्यकता है। जब उनके पर्सनल इंटरव्यू लेता था तो आके बोलते थे, स्वामी जी हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए। मैं उनको प्रश्न पूछता था कि आप उसके लायक हैं कि आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपकी की जाए? बोले लायक नहीं है, लेकिन हम इच्छा करते हैं कि हमारी होना चाहिए। तो मैं उनको बोलता था, आपके अंदर इतने पुस्तकें पढ़ पढ़ के इतना कचरा भरा हुआ है कि मेरे को मेरी शक्ति डालने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है कि आपके भीतर में कोई शक्ति प्रवेश कर सकूं। एक बूंद भी नहीं डाल सकता। आप आपका कचरा खाली कीजिए, थोड़ी शक्तियों के लिए जगह दीजिए। जब आप जगह देंगे तभी कुछ भीतर शक्तियां प्रवाहित की जा सकती है। स्वामी ये तो नहीं करते आता, कैसे करें? मैं उनको बोलता था, तुम 3 बार पूर्ण समर्पण कर रहा हूं ऐसी प्रार्थना मात्र करो, सिर्फ प्रेयर मात्र करो और 3 बार के प्रेयर में पूर्ण समर्पण हो जाएगा। तो वो प्रार्थना 1 बार बोलते थे, 2 बार में लड़खड़ाते बोलते थे और तीसरे बार में तो ट्रांस में बोल के जो रोना शुरू करते थे, जो रोना शुरू करते थे, तो पूरा कचरा, पूरा निगेटिविटी सब बाहर आ जाता था। लेकिन हम पूर्ण करते थे, पूर्ण करते थे। तो संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। आप समर्पण कहां कर रहे हैं कोई महत्व नहीं है। समर्पण पूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। वहीं आप खाली हो सकते हैं, वहीं निखालस आप हो सकते हैं। आप एक गलत प्रक्रिया करते रहते हैं। इस मंदिर में जाएंगे, इस संत के पास जाएंगे, इस महात्मा के पास जाएंगे, वहाँ से अच्छा वाइब्रेशन ग्रहण करेंगे, अपने भीतर स्टोर करेंगे, एकत्र करेंगे। लेकिन ये सारा एकत्र किया हुआ वाइब्रेशन, ये सारा स्टोर किया हुआ वाइब्रेशन सब खराब हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। क्या कारण है? कारण ये कि भीतर में भरा हुआ जहर उस अमृत को भी जहर कर देता है। इसलिए अमृत को प्राप्त करने की, अमृत को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही उल्टी है, गलत है। आप दुनिया की कितनी भी शक्तियां ग्रहण कर लो, कितने भी अच्छे वाइब्रेशंस ले लो, कितने भी संतों के पास रहो, कितना भी ध्यान करो, कितना भी मेडिटेशन करो, कितना भी स्वामी जी के आगे पीछे दौड़ो, कुछ फायदे का नहीं है। क्यों? क्योंकि भीतर ही जहर भरा पड़ा है। स्वामी जी का अमृत लेके भी उस जहर में ही डालोगे ना, तो कल वो भी जहर बन जाएगा, तो क्या फायदा है? आवश्यक है भीतर की सफाई करो, आवश्यक है भीतर का जहर बाहर निकालो। जब आपके भीतर का जहर बाहर निकलेगा तो मेरा चित्त प्रत्येक एक के ऊपर है। आप महसूस करोगे अंदर से चैतन्य की धारा तो ऐसे ही फूट निकलेगी। लेकिन उसके लिए आपको आपके भीतर का जहर बाहर निकालने की आवश्यकता है। जब तक भीतर का जहर बाहर नहीं निकालोगे, कितना भी अमृत ले लो, कोई काम का नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से एक नल के सामने 24 घंटे बाल्टी उल्टी करके रखी जाए, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार से आपकी प्रक्रिया है। इसलिए वाइब्रेशंस की भाषा तो छोड़ दो, चैतन्य की भाषा तो छोड़ दो,
वाइब्रेशन सब छोड़ दो। सबसे पहले आप अपना क्लियरेंस करो। सबसे पहले आप आपके अंदर का जहर बाहर निकालो, और वो बाहर निकलने के बाद में सारी प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से, एक अच्छे तरीके से, अच्छे मार्ग से संचालित होगी। इसलिए आवश्यक है कहीं भी कोई चीज ग्रहण करने के पहले देखो हम उसके उपयुक्त है या नहीं है। सर्वप्रथम उपयुक्त पात्र बनो, सुपात्र बनो। सुपात्र बनने के बाद में जो कुछ प्राप्त करोगे वो संकलित रहेगा, जो प्राप्त करोगे वो शाश्वत रहेगा, वो कभी दूषित नहीं होगा, क्योंकि आपके भीतर के विचार वही आपको दूषित करते हैं, वो उस अमृत को भी जहर करते हैं। आवश्यक है उसके लिए भीतर का जहर बाहर निकाला जाए। आज से अमृत की प्रक्रिया बंद कर दो। अमृत की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है भीतर के जहर को बाहर निकालने की। ये ठीक उसी प्रकार का है जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं। खेती करते समय आसपास की खरपतवार अगर हम निकाल दें तो गेहूं को कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि तू बढ़ जा, वो स्वयं ही बढ़ जाएगा, उसका स्वभाव है बढ़ना। आवश्यक है आसपास की घास फूस, आसपास की खरपतवार आप निकाल डालें, उसको एक उपयुक्त वातावरण दे डेवलप करने के लिए। जब ऐसा वातावरण आप देंगे तब आप देखेंगे आपके अंदर का चैतन्य प्रभावित होने लगेगा, बहने लगेगा, और कल के भविष्य में विश्व का गुरु भारत होने वाला है। लेकिन उस गुरु तत्व तक पहुंचने के लिए आवश्यक है वर्तमान में रहा जाए, प्रेजेंट में रहा जाए। हम पुराणों की बातें करते हैं, हम पोथियों की बातें करते हैं, है हमारी संस्कृति महान है, हमारे जो वंशज होके गए वो महान थे, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो पोथी पुराण की बातें कर करके हम आज तो नहीं सुधर सकते। आज आपको आपका ही सुधारना होगा। आप कितना भी अच्छा बताएं, जैसे एक लड़का है वो बता रहा है मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे और पिताजी ऐसे थे, उसके दादाजी ऐसे थे। ठीक है, तू क्या है? तू यहाँ सड़क पे बैठ के भीख मांग रहा है और तू बता रहा है मैं राजा था, महाराजा था। ठीक है, बहुत हो गए। तो ये पुराणों की बातें कह के, पीछे की बातें कह करके आगे की प्रगति नहीं होने वाली, उससे आपका प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। आपका प्रोग्रेस आपको स्वयं को करना होगा। और पुस्तकों का अर्थ भी, पोथियों का अर्थ भी, पुराणों का भी अर्थ आपको तब समझ में आएगा जब आप बैलेंस रहेंगे, आप संतुलित रहेंगे। इसलिए आवश्यक है वर्तमान में रहने के लिए आप ध्यान करिए। जब आपका वर्तमान सुधरेगा तभी भविष्य के सुधरने की आशा रख सकते हैं। अगर हमारा वर्तमान ही खराब है और हम बहुत बता रहे हैं कि हमारे फोरफादर ऐसे थे होंगे, वो उनका वर्णन करके हमारा कल सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि आप प्रेजेंट में रहिए, वर्तमान में रहिए, और वर्तमान में रहने के बाद तभी आपकी प्रगति हो सकती है, तभी आपका प्रोग्रेस हो सकता है। दूसरा, विदेशों में लोगों को